नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका और अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एक ऐसे हेल्थ इश्यूज़ जो कि वुमेन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इवन द प्यूबर्टी एज या फिर जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन है, इवन जो मेनोपॉज़ के तक की वुमेन्स हैं, उनमें भी ये शिकायत देखने को मिलती है। दैट इज़ अ लिकोरिया यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी। अगर आप वुमेन हैं तो आपने भी ये जो दिक्कत है कभी ना कभी फेस करी होगी। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि होम्योपैथिक इसमें लाभदायक है या नहीं? बिल्कुल होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत उपयोगी है। पेशेंट लॉन्ग रन में एंटीबायोटिक्स या फिर अदर जो है मेडिसिन्स लेती हैं और कई बार पेशेंट स्टेरॉइड्स और ये सब चीज़ें लेके आती हैं और कई बार पेशेंट बोलते हैं कि हमें उस लेने के बाद दिक्कत में कुछ हद तक आराम था बट फिर दोबारा से हमारी ये दिक्कत स्टार्ट हो गई है और अब ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है। ऐसी भी कंप्लेंट लेके आते हैं और होम्योपैथी इन केसेस में जहाँ पेशेंट हार मान गए होते हैं, उसमें यह असरदार अपना असर दिखाती है और पेशेंट को सरप्राइजिंगली रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसी रिगार्डिंग आज हम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन दैट इज़ अ क्रियोसोट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं सफ़ेद पानी पानी की शिकायत क्या होती है या व्हाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया क्या है? तो लिकोरिया यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज फीमेल में होने वाली एक बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट हेल्थ इश्यूज़ जो है ऑलरेडी बहुत सारा ट्रीटमेंट घरेलू उपाय करके आ जाती है और फिर वो बोलते हैं कि अब हमसे नहीं होता, हमसे से किसी भी तरीके से निजात चाहिए या होम्योपैथी में इसका रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो बिल्कुल होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है और एक नहीं बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो उनमें से एक ही मेडिसिन क्रियोसोट के बारे में हम जानेंगे। तो लिकोरिया यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज वजाइना से होने वाला एक ऐसा डिस्चार्ज जो कि फीमेल में अगर बात करें तो अगर पीरियड से पहले और पीरियड के अगर बाद आपको व्हाइट डिस्चार्जेस वजाइना वाले एरिया से होता है या फिर आप जो बच्चेदानी की जो आप कह सकते हैं कि आपका जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है, तो वहाँ पर नीचे जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग ये जो पेशाब वाली जो ओपनिंग है, उसके नीचे जो ओपनिंग है वजाइनल ओपनिंग होती है, तो अगर वहाँ से व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ पानी जैसे डिस्चार्जेस हो रहे हैं और कई बार पेशेंट बताती है कि वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, कर्ड लाइक होते हैं, अगर वो उस तरीके के भी हो रहे हैं या कई बार ग्रीनिश हो जाते हैं या रेड कलर के ब्लड के साथ मिक्सेस होते हैं, तो ये सब वजाइना में आ जाता है। वजाइना एरिया से कोई भी इस तरीके का डिस्चार्जेस जो कि नॉर्मल अगर हम बात करें कि पीरियड से पहले और बाद थोड़ा बहुत जो व्हाइट डिस्चार्ज होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज से पहले बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही कॉमन है। उसका कोई आपके लिए हार्मफुल नहीं है बट अगर ये डिस्चार्जेस में आप देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पीरियड्स के 15-20 दिन तक चल रहा है या फिर आपको एक ऐसी फीमेल भी आती है कि कंटिन्यूसली 1-1 2-2 महीने चलता है और पेशेंट के उसके साथ साथ बैक पेन होता है और कई बार इसका एबनॉर्मल कलर होता है कि येलो कलर का है डिस्चार्जेस या रेड कलर का है उनके साथ मिक्स है या ग्रीनिश कलर का डिस्चार्जेस है, तो ये सब आपका कंप्लेंट्स को ये दर्शाते हैं कि हो सकता है आपके जो वजाइनल एरिया है या फिर आपके जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको दर्शाते हैं। तो अगर आपके डिस्चार्जेस ग्रीनिश या येलोश है तो मे बी आपको इन्फेक्शन है जो कि सीवियर थोड़ा बढ़ गया है। अगर वो पानी जैसे व्हाइट डिस्चार्ज है तो एक्यूट इनिशियल स्टेज में इन्फेक्शन है। अगर वो ज्यादा बैक्टीरियल येलो है या ग्रीनिश है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ग्रीनिश में वो और ज्यादा सीवियर हो जाता है। अगर ब्लड मिक्स आ रहा है तो आपका हो सकता है कि वो इन्फेक्शन ऊपर पहुंच गया है या आपके बहुत ज्यादा सीवियर है, इन्फ्लेमेशन हो गई है अंदर तक ऑर्गन में, तो वहां पर भी ब्लड भी उसमें मिक्स आ सकता है। और कई बार जो होता है यूटीआई फीमेल को होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है। साफ सफाई ना ध्यान से जो फीमेल्स में नहीं देती हैं बिफोर एंड आफ्टर द मेंसेस जो है बहुत ज्यादा साफ सफाई की जरूरत है। ड्यूरिंग द स्पेशली मेंसेस उस समय जो है साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर नहीं करती है फीमेल तो उनको ये यूटीआई के साथ साथ वजाइनल इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। और कॉजेस की बात करें तो कॉजेस हो सकते हैं कोई भी इन्फेक्शन हो गया है वो आपके पार्टनर से आपको आ सकता है और कई बार जो फीमेल्स होती हैं बताती हैं कि उन्हें
बहुत ज्यादा चक्कर, सर दर्द, सर घूमना या एनीमिया की शिकायत है, तो उन फीमेल्स में भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी अटैक कर जाता है। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है उस एरिया में, या फिर कोई सिस्ट हो सकती है, या फिर कोई जैसे पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है, उससे एसोसिएटेड भी ये फीमेल्स में देखने को मिलता है। अगर ये बहुत ज्यादा लंबे समय से है और आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट दे रहा है, उसमें पेशेंट बताती है कि एक्सेसिव ईचिंग वजाइनल एरिया में, या यूरेथ्रा जो है ईचिंग बहुत ज्यादा सीवियर है कि एक्सेसिव, और साथ के साथ फीमेल ये भी बताती है कि उनको जो बैक पेन है बहुत ही सीवियर है कि बर्दाश्त से बाहर, तो वहां उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। बात रही कि एक्यूट कंडीशन में आप जो है इसमें कई बार पेशेंट एंटीबायोटिक लेते हैं, कुछ टाइम आराम मिलता है, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि बार बार आपको इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, तो वो भी बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। तो आपके हम पहले सीबीसी या फिर ब्लड रिपोर्ट करा सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड जैसी रिपोर्ट से भी हम उसकी कंप्लीट जानकारी की कोई ना कोई अंदर कोई यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स या ऐसे जो अंदर के एरिया है वहां पर कोई डिजीज तो नहीं पनप रही है, जिसके ये इन्फेक्शन तो नहीं है, जिससे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, बार्टोलिन सिस्ट, तो उनमें भी फीमेल्स में ये शिकायत देखने को मिलती है। या सीबीसी एनीमिया है, तो एक कहने को बहुत छोटी सी दिक्कत, पर उससे एसोसिएटेड भी फीमेल में दिक्कत देखने को मिलती है। तो अगर आप को ये दिक्कत है, तो सबसे पहले अगर कंटिन्यूसली रह रही है कि एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद भी फीमेल्स में कहती हैं कि नहीं जा रही है, तो जनरल कोई ना कोई और कॉज हो सकता है। तो ये नहीं है कि अगर आपने ले लिया है एक्यूट कंडीशन में फिर भी आपको बार बार दिक्कत हो रही है, तो जरूर आप अप्रोच करें होम्योपैथी की तरफ, ताकि आपका जड़ से जो है बीमारी डिग्नोस करके फिर उसका इलाज हो सके। बात करें होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, इसमें जैसे क्रियोसोट है, टेकेरा काप है, और प्रोडेक्स हो गई, या अदर मेडिसिन है। और कई बार एसोसिएटेड अगर फीमेल्स को उनकी कमी है, तो हम उससे रिलेटेड मेडिसिन भी इसमें एड ऑन करते हैं। सिस्ट है तो सिस्ट से रिलेटेड मेडिसिन एड ऑन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आज होम्योपैथिक मेडिसिन क्रियोसोट के बारे में, तो किस तरीके से इससे इन्फेक्शन वाले केसेस में उपयोगी होती है। तो क्रियोसोट उन केसेस में इफेक्टिव होती है, पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट लेके आ रही है कि उसको एक्सेसिव ईचिंग है वजाइना वाले एरिया। मेडिसिन जो कि अगर बात करें लिकोरिया या वाइट डिस्चार्जेस के केसेस में, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जो है इफेक्टिव रहती है। इसमें जो पेशेंट हमारे पास आती है वो बताती है कि जो उसको वजाइनल एरिया में बहुत ज्यादा एक्सेसिव ईचिंग है, इतनी सीवियर ईचिंग है कि बर्दाश्त से उनको बाहर हो रही है, कंटिन्यूसली उसको टीचिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसे एम्बैरेसिंग लगता है। कई बार पब्लिक प्लेसेस में जाना होता है, या फिर कहीं उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है, बट ईचिंग बहुत सीवियर है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, कंटिन्यूसली डिजायर टू ईच दैट एरिया एंड, या फिर पेशेंट बोलता है कि जो डिस्चार्जेस हैं उसके कुछ डिस्चार्जेस एक्सेसिव वाटरी, बिल्कुल पानी जैसा बह रहा है, जैसे कोई नल चल रहा है, इस तरीके के डिस्चार्जेस हैं पानी जैसे, और वो काफी कोरोसिव हैं। तो जिस एरिया से वो पास होते हैं वहां पे जलन होती है, या छिल जाता है, या घाव हो जाता है। अगर इस तरीके का पेशेंट बता रहा है कोरोसिव, एक्सेसिव कोरोसिव डिस्चार्जेस, बर्निंग या कोरोड दैट एरिया जहां से वो पास होते हैं, इस तरीके से वो बताता है कि मेरे को वहां पे छिलना है, जलना है, कटने जैसा ऐसा लगता है, घाव हो गए हैं, छिल गया है, इस तरीके से बताते हैं। और अगर स्मेल बताएं तो पिकुलर उसको जो होती है स्मेल इस तरीके की आएगी कि बहुत ज्यादा कोरोडेड है, बहुत ज्यादा जैसे पिकुलर आप समझ सकते हैं कि भुट्टे जैसे स्मेल होती है, ग्रीन कॉर्न लाइक स्मेल, ऐसे जैसे भुट्टा सड़ जाता है, तो इस तरीके से उसमें से स्मेल डिस्चार्जेस में से आती है। तो पर्टिकुलरली फीमेल हमारे पास आके ये सिम्टम तक बताती है कि इतनी पिकुलर स्मेल है जैसे कुछ सड़ गया है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव होती है। तो अगर वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है, साथ के साथ पीरियड्स में भी पेशेंट में एब्नॉर्मलिटी दिख सकती है, तो पेशेंट बताती है कि पीरियड्स, उसका जो पीरियड्स है वो बहुत समय से पहले आ जाता है, और वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है, और बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है। और साथ के साथ जो फ्लो जो स्पेशली क्रियोसोट मेडिसिन का है पीरियड्स का, उसमें फीमेल जब लेटती है तब तो उसका फ्लो आता है, बट जैसे ही वो सिटिंग बैठती है या चलती है या वॉकिंग करने से उसका फ्लो बंद हो जाता है। फ्लो ओनली वाइल स्लीपिंग, मतलब लेटने से ही जो है, लाइन डाउन से फ्लो ओनली वाइल लाइन डाउन, लेटने से, नॉट स्लीपिंग, लाइन डाउन से ही उसका फ्लो
सिर्फ आता है फीमेल इस तरीके की कंडीशन, इसमें स्पेशल फीचर अगर मिल रहा है तो पेशेंट की 100% उस केस में ये इफेक्टिव होती है। अदरवाइज एक्यूट कंडीशन में भी हमने पेशेंट में यूज करी है कि कुछ इन्फेक्शन हो गया था उसके बाद से है, उसमें भी ये इफेक्टिव रिजल्ट दिखे हैं। लोकिया डिस्चार्ज जो कि फीमेल्स में होता है आफ्टर डिलीवरी, अगर वो एक टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा एक्सेसिव हो रहा है और काफी ब्राउन, बहुत ज्यादा ब्राउनिश है, लंपी है, बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सीवियर है, तो वहां पर भी ये उस डिस्चार्ज को कम करने में भी काफी इफेक्टिव होती है। तो ये जानने की जरूरत है सबसे पहले कि अगर आपका डिस्चार्जेस नॉर्मल है, जो होना चाहिए कि अगर मेंसेस से पहले या 1-2 दिन पहले या बाद हो रहा है तो वो कोई आपकी बीमारी नहीं है। बट अगर उससे ज्यादा है, आपको परेशान कर रहा है, कंटिन्यूसली बना हुआ है, काफी सालों से आप इससे परेशान हैं, तो सबसे पहले तो ये डिग्नोज करना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, या क्या पॉजिटिव फैक्टर है या कुछ कारण है जिससे आपको दिक्कत बनी हुई है, ताकि पूरी केस स्टडी पे करके हम ट्रीटमेंट चुन सके। तो ये मेडिसिन सी पीओसो जो कि काफी इफेक्टिव होती है वाइड डिस्चार्जेस के केसेस में, बहुत सारी फीमेल्स में यूज कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में 30 पोटेंसी हम से स्टार्ट करते हैं, पेशेंट में धीरे धीरे पोटेंसी बढ़ा देते हैं। बट ये जानना जरूरी है कि पेशेंट की कंडीशन किस तरीके की है। हो सकता है 200 से ही हमें केस स्टार्ट करना पड़े, या पेशेंट के हिसाब से कई और मेडिसिन भी उसमें इफेक्टिव होती है, जैसे कि एक केल्किरा कार्ब मेडिसिन है जहाँ पे कर्ड लाइक थिक डिस्चार्जेस होता है। तो डिपेंडिंग होता है कि आपका डिस्चार्ज किस तरीके से है, तो सारी मेडिसिन इसमें कवर नहीं हो सकती वीडियो में। ये एक मैंने आपको मेडिसिन बताई जो कि इफेक्टिव होती है, मोस्ट कॉमन है। बट अगर आपके डिस्चार्जेस डिफरेंट है या आपकी कंडीशन डिफरेंट है, आपका केस डिफरेंट है, तो उसके लिए अलग मेडिसिन हो सकती है। जैसे केल्किरा कार्ब है तो वो अलग मेडिसिन है, डिफरेंट केसेस में होती है। अगर केस के हिसाब से मेडिसिन चूज की जाएगी तभी वो पेशेंट में इफेक्टिव रिजल्ट देंगे। सो फीमेल्स एज अ फीमेल अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है तो आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं, होम्योपैथी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो होम्योपैथी में इन चीज़ों का इलाज बहुत अच्छे तरीके से होता है, पूरी केस स्टडी पे काम करके बहुत सारी मेडिसिन है जो आपके इंडिविजुअलाइज सिम्टम पे आपको दी जाती हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए वाइट डिस्चार्जेस के लिए या फिर किसी भी हेल्थ इश्यूज के लिए, इनफर्टिलिटी के हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, छोटी सी दिक्कत पीआईडी उनको कंटिन्यूसली हो रहा है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से उन्हें इनफर्टिलिटी तक देखने को मिलती है, तो वहां पर भी इफेक्टिव है। सो अप्रोच करें होम्योपैथी।